नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 22 से लेके 28 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वर्गो यानी कन्या राशि जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप्स के कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है ये आपके इंतजार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं से थोड़ी सी दरवाजे में कोई नॉक कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि आप आ गए हो। आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हो सकता है आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है ये हफ्तों से है, महीनों से है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं रिश्ते में। रिश्ते को कंप्लीशन देना चाहते हैं। जो भी चीजें खराब हो चुका है उसे कवर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट हो और जिसमें सारे परिवार इसमें जुड़े रहे। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है, शादी का रिश्ता है आप दोनों का, तो ये उस परिवार को दोबारा से आगे ले आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, परिवार के साथ खुद को जुड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर शादी का रिश्ता नहीं है, प्यार का रिश्ता है, तो भी ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो पहले नहीं किया ऐसा कुछ करना चाहते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी ये काम कर रहे हैं। कहीं से इनको पैसा आ जाए उसका इंतजार भी उनको है। नए जॉब लग जाए, पैसे आ जाए, कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहां से पैसे आ जाए और साथ ही साथ रिश्ते में भी एक नई शुरुआत हो। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अनवांटेड मनी, खुशी, परिवार, घूमने जाना, एक साथ सब रहना, चीजों को सही करना और फ्यूचर को एक सिक्योर फ्यूचर बनाने के बारे में ये सोच रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब चीजें सही हो जाए। लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये इंसान अपना जो इमोशन है उसे बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किंग एंड क्वीन दोनों आ गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
देख लेते हैं और क्या आता है। ओ यार, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहाँ से आ गए भाई। और बॉटम ऑफ द डेक में भी 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड भी आ गए। देखो 10 ऑफ सोर्ट्स इन द बॉटम ऑफ द डेक एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि वर्गो, आप इस रिश्ते की स्टेबिलिटी तो चाहते हो, रिश्ते में प्यार हो जाए, रिश्ता स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, लेकिन कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट आपको परेशान कर रहा है। लड़ाई झगड़े की डर, या फिर आपको ये लग रहा है कि जब भी बात करने जाऊंगा या जाऊंगी फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इस वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। तीसरी जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप आजकल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव बिहेवियर करने लगे हो, हर चीज को बारीकी से सोचने लगे हो और दूर से भाप लेते हो कि ये इंसान के मन में क्या चल रहा है। लोगों की माइंड पढ़ना आप सीख गए हो। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन नहीं, आपको सारी चीजें पता चल रहा है। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी इंतजार है, खुद को भी आप फाइनेंशियली स्टेबल दिखना चाहते हो, रिश्ते स्टेबल हो जाए ये भी चाहते हो, लेकिन स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए इसका भी आपका एक चिंताएं हैं। जब भी आप उन चीजों को सोच रहे हो कि रिश्ता स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए, लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाए, फिर से आपको वो विवाद, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो मेंटल कन्फ्लिक्ट आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अभी आप अपने माइंड को इस वजह से कंट्रोल कर रहे हो कि अभी आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि चीजें डेफिनेटली सही होगा, धीरे से होगा, पूरी तरीके से सही होगा और स्टेबल होगा, क्योंकि जल्दबाजी से लिया हुआ कदम गलत होता है, ऐसा आपको लगता है, जिसकी वजह से आप खुद को रोक रहे हो। हालांकि आप खुद भी परेशान हो, दुखी हो। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि आप ऐसी स्थिति को कभी कल्पना भी आपने नहीं किया होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। कभी ये जल्दबाजी में है रहेगा, कभी उनको लगेगा जाके बात कर लेते हैं, चीजें क्लियर कर लेते हैं, फिर वो खुद को रोकेंगे, इंतजार करेंगे। एक तो फाइनेंशियल अबंडन उनके पास फिलहाल जो होना चाहिए वो नहीं है। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, इन चीजों को ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और जो इन्वेस्ट इन्होंने पहले किया था रिश्ते में या फिर कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे वहां से पैसे मिल जाए, पूरी तरीके से स्टेबिलिटी मिल जाए उनको, फिर ये रिश्ते में वापसी करेंगे, ऐसा ये चाहते हैं। क्योंकि आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके अलावा ये किसी और चीज को सोच भी नहीं रहे। पहले भी मैंने कहा आपसे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, अभी 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। थोड़ा सा इनको इंतजार है कि चीजें स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से मेरे हाथों में आ जाए, जहां मैंने इन्वेस्ट किए थे उससे जो परिणाम आना है वो आ जाए, फिर मैं रिश्ते में एंट्री करूंगा या करूंगी। पूरा 9 तक इन्होंने कर लिया है। 10, एक पर्सन उन्होंने बाकी रखा है। वो एक पर्सन जब पूरा हो जाएगा ये एंट्री करेंगे रिश्ते में, ऐसा इनके मन में है। और ये अकेले हैं, लेकिन याद आप ही को कर रहे हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो वर्गो। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से भी डील कर सकते हो। आप खुद वर्गो हो,
लेकिन कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए एस ऑफ कप्स के कार्ड। प्यार जो है वो भर भर के उभर उभर के आ रहा है, लेकिन एक चीज है, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में इस बात का एहसास होगा, या फिर आपको गिल्ट फील होगी, या फिर आपको ये लग रहा है, आप ये चाहते हो कि उनको अपनी गलती का एहसास हो और ये आपके तरफ आए, आपसे बातें करें, आपके साथ रिश्ते को सुलझाएं, क्योंकि आप खुद दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप दूर से उनको भाप रहे हो। पहले भी आपके तरफ से हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था और अब भी आया है। आपको कभी-कभी अपने खुद की गलती का भी एहसास हो रहा है, कभी-कभी आपको ये लग रहा है कि इंसान ने गलत किया है, उनको आना चाहिए, उनको माफ़ी माँगनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए और आप इस बात का ही इंतज़ार करोगे और आप चाहते भी ऐसा ही हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने खुद को रोक के रखा है। इधर आपका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आप अपनी तेवर से सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हो, अकेले रहना। आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ। लेकिन आपका इमोशन जो है ये आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए और उसके लिए आप दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका जो अट्रैक्शन पावर है, आप जो अट्रैक्ट करने की जो कलाएँ हैं, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप खुद का ख़्याल रख रहे हो, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप खुद को ग्रूमिंग कर रहे हो, ताकि उनको आपके प्रति आकर्षण बढ़े और ये आपकी तरफ आए। दूर से आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आपकी तरफ आएँगे, माफ़ी माँगेंगे और रिश्ता सही होगा। कभी-कभी आप खुद को हील भी कर रहे हो कि मैंने गलत कर दिया, गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा आपको लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि इस इंसान ने गलत किया, उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उनको आना चाहिए। हालाँकि आपको भी परेशानी हो रही है, आपने भी कुछ गलत किया, उसका भी एहसास आपको है, आपका भी इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आप दिखाओगे नहीं उसको, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखोगे। चाहे अकेला रहना पड़े, चाहे दिमाग जल जाए मेरा, खुद से बात करना पड़े, लेकिन आगे जाके झुक के मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। देख लेते हैं आउटकम। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़िद्दी किस्म के। आप किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। यस, 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स ना पहले भी आया था। 5 ऑफ वांड्स के कार्ड देखो, म्यूचुअल एनर्जी में भी 5 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है, देखो कार्ड देख लो पहले। यस,
एक दूसरे के प्रति आपका जो अट्रैक्शन है वो हाई है। एस ऑफ सोर्स के कार्ड भी आए हैं, क्लैरिटी आपको मिलेगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। द हारोफंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। देखो रिश्ते में मेंटल कंफ्लिक्ट तो है, परेशानी है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होगी, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको किसी की सलाह की जरूरत है, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई घर के बड़े, ऐसे कोई इंसान जो आपको सही सलाह दे पाए। क्योंकि जब आप रिश्ते में आओगे थोड़ी सी वाद विवाद होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, वैसा नहीं कि मार पीटी हो जाए, नहीं वैसा नहीं, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, दिमाग की दही हो जाएगा। तो आपको सारी चीजों से क्लैरिटी मिलेगी और फिर जो चीज आपको करना है, आपको किसी की सलाह की जरूरत है। हो सकता है कि आप सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है आपके पास सही सलाहकार नहीं है, लेकिन सलाह हमेशा उन्हीं लोगों से लीजिएगा जो आपको सही सलाह दे। सलाह आपको लेना है तो भगवान कृष्ण से लीजिए, शकुनी से नहीं। तो ऐसा ना हो कि शकुनी से जाके सलाह ले लिया और जो चीजें सही होना था वो गलत हो गया। इसीलिए आपको सही किसी की मदद चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता शादी स्टेबिलिटी तक जाएगा या जा सकता है। आप लोग ऐसा सोच सकते हो और आप सोचते भी हो। ऑलरेडी शादीशुदा हो तो भी रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी मेंटल कन्फ्लिक्ट और वाद विवाद हो सकता है, चीजें संभल जाएंगे अगर आप सही सलाह के साथ आगे बढ़ते हो। देख लेते हैं आउटकम, सॉरी, एंजल की गाइडेंस आपके लिए। दिखाई दे रहा है ना चीजें सही होगा। मैंने कार्ड भी देखा और देखो एंजल भी कह रहा है। बहुत अच्छा। ट्रस्ट, आपको भरोसा रखना चाहिए। किस पर? यूनिवर्स पर और खुद पर। दूसरा, गेट में मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा ना, अभी भी कार्ड भी आया था कि आपको किसी की सलाह की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, जो भी डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो सही है नहीं है। अगर आप सही पाथ पर हो तो एक पीसफुल रेजुलेशन हो सकता है। अगर आप सही सलाह के साथ आगे बढ़ते हो, भरोसा रखते हो, सही सोच के साथ आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है आप लोगों की रिश्ते में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।